Tô. Yash! Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão. क्या मैम, Socadão, socadão, आप मुझे बुला लेती। फालतू फालतू में आपने अपना एनर्जी वेस्ट किया। socadão, botadão, lá dentro. तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? टोटल टिफिन टाइम था, उस टाइम सो लेते, अभी भी सो रहे हो। और वो तुम्हारा मोटा दोस्त किधर है? मैम वो भी साइड में सो रहा है। क्या ये भी अब सोने लगा? गोलू, यस मम्मा। साइलेंस। तुम लोगों ने तो होमवर्क किया नहीं होगा, ना ही तुम लोग टाइम पे स्कूल आते हो और ना ही पढ़ने। तो तुम लोग स्कूल क्यों आते हो? मैम विद्या के लिए। वाह, क्या बात की है तुमने। अगर विद्या के लिए ही क्लास में आते हो तो सो क्यों रहे थे? क्योंकि मैं विद्युत क्लास में नहीं आया। बड़ा के छड्डी ना हाथ लागे चासी नी 2 साल दी। शांत हो जाओ सारे। इसके लिए मैं तुम लोगों को माफ भी कर दूं, लेकिन पूरे क्लास का क्या? तुम्हें भी दिख रहा है पूरा क्लास का बुरा हालत है। और जब मैंने इन सब से पूछा तो इन लोगों ने कहा कि इस सब का रीजन तुम हो। अब मैं इनसे पूछूं, क्या तुम ही बताओगे कि तुमने इन लोगों के साथ क्या किया? मैंने इन लोगों के साथ छोड़ो, पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। पहले बताओ तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी परसों आपने क्या खाया? परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा के याद रहेगा। इसमें से पुलिस वाला बनाया। बराबर बात, बराबर बात। लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, हमने किया है? बेटे काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। देखो ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों फिल्म स्टार जैसे लड़के कौन है? ये मोटा लड़का तो बड़ा क्यूट है। लड़कियाँ तो नशे काट रही होंगे घर में इसके लिए। साइड में नीले बाल वाले को देख, इतना स्टाइलिश लग रहा है, एकदम गैंगस्टर माफी। अबे गधो, ये तुम दोनों ही हो। एग्जैक्टली। हम हमारी ही बात कर रहे थे। तो अब तुम लोग ये भी बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? राजेंद्र नगर में जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उसके साइड में एक पतली सी गली निकलती है। हाँ हाँ उसके एकदम टॉप में एक मोमो की दुकान है। हाँ है। एक मिनट वेट, अब ये मत कहना कि मोमो खिला दो फिर बयान दोगे। क्या सर, आप मुझे तो गलत समझते हो। मैं नहीं बोलूँगा। अरे सॉरी बेटा, बोलो बोलो। हाँ, तो उस मोमो के दुकान के अगले ही गली में दाहिने साइड में एक कचौरी का दुकान है। हाँ हाँ तो कचौरी खिला दो, फिर मैं बयान दे देता हूँ। बच्चे से तो वैसे ही उम्मीद नहीं थी। बेटा तू ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, बता दे, तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। सर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। ये हुई ना बात। देख मोटे, ऐसे देते हैं बयान। एक अजीब सा इंसान है जिसे मैंने शायद कभी नहीं देखा। यहाँ तक उसके हाथ में एक चाकू था। क्या? पहले पहले मैंने सोचा शायद वो किसी दूसरे की तलाश में है। धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे करीब आ रहा था। हाँ फिर वो मेरे करीब आता गया। हाँ फिर उसने उसी चाकू से मुझे घच और कहानी खत्म। क्या तुम मर गए? एक मिनट वेट, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे सर तभी मेरा नींद टूट गया। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ, हमें कानून मत सिखाओ। सर आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को तो 506 धारा। क्या क्या कहा तुमने? सर 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। अरे सर जी, हम आपके ऊपर 376 धारा भी लगा सकते हैं। बोलो साले, 376 धारा सामूहिक बलात्कारों के ऊपर लगाया जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर के लिए चुप ही रह लेता हूँ। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत हाँ 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए।
अब आप लोगों का टाइम हो गया। आपने हमसे इज्जत से बात की, इसलिए हमने बिना परमिशन के स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। यही होता है टीचर, पूरा स्कूल इस इंसान को जाहिल दैशी दरिंदा कह सकता है, लेकिन हमारे लिए एक महान प्रिंसिपल है। यस गोलू, तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना। जो थोड़ा जाहिल और दैशी दरिंदा है। तो यही था कुछ इस एपिसोड में।